प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल के भी 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए 9.5 साल हो चुके हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। बीजेपी मैदान में नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा 9.5 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में जुट गई है। नरेंद्र मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में वो बड़े वादे पूरे किए जिनकी वजह से 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी तय है। जनसंघ के समय से लेकर 2019 तक के मैनिफेस्टो में बीजेपी के 3 मुख्य मुद्दे रहे। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। दूसरा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। और तीसरा, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। इनमें से एक ही सरकार के कार्यकाल में एक ही नेता की अगुवाई में 2 वादे पूरी तरह से पूरे हो चुके हैं और तीसरे वादे के पूरे होने की भी नींव रखी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाना भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने एजेंडे में से एक था। 2019 में जब एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी ने खुद 330 सीटें हासिल की, इसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में मोदी ने देर नहीं की। 5 अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही राज्य का 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंटवारा भी कर दिया गया। राम मंदिर निर्माण बीजेपी के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को रामलला के विग्रह की स्थापना भी इस भव्य राम मंदिर में हो जाएगी। और इसको लेकर पूरे देश में जिस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन होगा, वैसा इससे पहले देश ने कभी नहीं देखा होगा। तीसरा, जो जनसंघ के समय से ही सबसे पुराना एजेंडा है, वो है समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे विधानसभा से पास कराकर उत्तराखंड में इसे लागू भी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। इसके बाद गुजरात में भी समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार की लॉ मिनिस्ट्री ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। विधि आयोग ने लोगों से राय भी मांगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल की जनसभा में खुद समान नागरिक संहिता की जरूरत का जिक्र कर चुके हैं। हो सकता है संसद के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक संसद में पेश किया जाए और अगर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया तो मोदी के तीसरे कार्यकाल में यानी 2024 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर एक बार फिर से वापस आएंगे तो सदन में पेश होने वाले कुछ शुरुआती बिलों में यूसीसी भी एक होगा। यानी बीजेपी जब 2024 के लिए जनता के बीच वोट मांगने जाएगी तो उसके पास जवाब होगा कि जो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कश्मीर से 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी, तो अब राम मंदिर भी बन गया और जम्मू कश्मीर से 370 भी हट गया। खून तो छोड़िए, कोल्ड ड्रिंक और टमाटो केचप भी नहीं बहा। हमारे पास मजबूत नेता है, मजबूत नेतृत्व है, लेकिन विपक्ष के पास ना नेता है और ना ही नियत है। और इसी आधार पर बीजेपी 2024 के चुनावों में जीत हासिल करेगी।